हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा। और अब हम विस्तार से जान लेते हैं कि जो हार्ड और सॉफ्ट स्पीशीज़ हैं या एसिड बेस हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स डिटेल में क्या हैं। सबसे पहले हार्ड एसिड्स को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, उनका अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, जो करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए उन पर, एंड दैट इज़ मीन्स हाई आयनिक पोटेंशियल, अर्थात उच्च धनावेश पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। दूसरा, स्मॉल साइज और दे आर नॉट वेरी पोलराइजेबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ज़्यादा पोलराइजेबल नहीं होते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वो है दे आर विदाउट एनी डी इलेक्ट्रॉन्स और हैविंग अ फ्यू डी इलेक्ट्रॉन्स D0 to D6, and with the increase in number of d electrons the polarizability of the species increases, means the hardness decreases. Similarly, hardness decreases in moving down in a particular group, जैसे ग्रुप 8, 9 और 10 में तो हार्डनेस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हार्ड एसिड्स हैं वो हाई चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के होते हैं, स्मॉल साइज़ और के होते हैं और नॉट वेरी पोलराइजेबल होते हैं। उनमें कम इलेक्ट्रॉन या ना के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनमें जो एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हार्ड मॉइटीज़ है या सब्स्टिट्यूशंस वो और भी उनको हार्ड बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, BH3 इज़ अ सॉफ्ट एसिड but BF3 and BCl3 are hard acids because यहाँ पर H F से और Cl से मतलब हार्ड मॉइटीज से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और इसी कारण से BF3 और BCl3 हार्ड एसिड्स हो जाते हैं, जबकि BH3 एक सॉफ्ट एसिड है। और इनमें जो लास्ट वाला जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म है वो है हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स और मेटल आयंस और अर्लियर ट्रांजिशन मेटल कैटायंस इन 3D सीरीज हैविंग अ फ्यूअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्ली लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड कैटायंस हैविंग अ फ्यू नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स आर हार्ड एसिड्स। तो इस तरह से जो कठोर अम्लों के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो विस्तार से हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं, जो मृदु अम्ल हैं, वो निम्न प्रकार के गुणधर्म रखते हैं। नंबर 1, दे आर ऑफ लो ऑक्सीडेशन स्टेट, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ D और F इलेक्ट्रॉन्स, उनमें लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, और उनमें एक्यूमुलेशन ऑफ पोलराइजेबिलिटी मॉइटीज़ होती हैं, पोलराइजेबल मॉइटीज़ होती हैं। तो ये इस तरह के जो एसिड्स हैं वो सॉफ्ट एसिड्स कहलाते हैं। इसी प्रकार अब हम कठोर क्षारों को वर्गीकृत किस प्रकार किया गया, उनमें क्या गुणधर्म होंगे, ये समझ लेते हैं। इन कठोर क्षारों में इनका स्मॉल साइज़ होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाईली नॉन पोलराइजेबल होंगे, और इनमें फ्यू नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन पोलराइजेबल मॉइटीज़ होंगी। तो ये जो सारे के सारे करैक्टर्स हैं वो हार्ड बेसिस के होंगे। इसी प्रकार जो सॉफ्ट बेसिस हैं उनमें किनको रखा गया है, जो लार्ज साइज़ होगा जिनमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कम विद्युतीर्णता वाले जो समूह हैं वो सॉफ्ट बेस में रखे जाएंगे, और ज़्यादा विद्युतीर्णता वाले वो कठोर क्षार में वर्गीकृत किए जाएंगे। तो पहला लार्ज साइज, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीसरा हाईली पोलराइजेबल, और चौथा लार्ज नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स, और पांचवा एक्यूमुलेशन ऑफ पोलराइजेबल मॉइटीज़, अर्थात जो कि बहुत ज़्यादा पोलराइज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को डिटेल में
किस प्रकार के उनके कैरेक्टर्स होंगे या किस प्रकार के वो गुणधर्म रखेंगे, इनको अच्छे से समझ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि लार्ज साइज, स्मॉल साइज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन पोलराइजेबल, हाई पोलराइजेबल, फ्यू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे गुणधर्मों के आधार पर हम हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस को क्लासिफाई करते हैं। ये जो सारे के सारे इनके जो गुणधर्म हैं, आप टेबल नंबर 1.1, 1.2, 1.3 से मैच कर सकते हैं, जिसमें कि हमने क्लास ए और बी मेटल आयंस, क्लास ए और बी लिगेंड्स पहले देखे। उसके बाद में हमने टेबल 1.2 से हमने हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन एसिड्स देखे, और टेबल नंबर 1.3 से हमने हार्ड और सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन बेसिस देखे। तो हम इन चारों के ये वाले गुणधर्म और टेबल से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेसिस को किस प्रकार क्लासिफाई किया जाता है। एग्ज़ाम में अगर कोई भी सवाल आता है और उसमें ये बताएं, ये पूछें कि कौन सा एसिड, अमुक एसिड सॉफ्ट होगा, कौन सा हार्ड होगा, कौन सा बेस सॉफ्ट होगा, कौन सा सॉफ्ट एसिड होगा, ये सब हम टेबल से और इनके गुणधर्मों से अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम सहजीवन या सिम्बायोसिस कहते हैं। और ये सिम्बायोसिस इन हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग ए सेंटर, मतलब किस प्रकार ये एक सेंटर को, एक अणु को, केंद्र को हार्ड और सॉफ्ट बना सकता है। तो जैसा कि पहले बता चुके हम, हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए पर्टिकुलर सेंटर इज़ नॉट इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब इसका निहित गुण नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन दी केमिकल एनवायरनमेंट। ये अच्छे से ध्यान रहे आपको कि जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो इनके केमिकल एनवायरनमेंट, प्रतिस्थापियों की नेचर या उनके गुणधर्मों के आधार पर निर्भर करता है। तो द accumulation ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्ट एंड पोलराइजेबल moieties अराउंड ए हार्ड सेंटर, मतलब किसी जो कठोर केंद्र के चारों तरफ अगर सॉफ्ट और पोलराइजेबल होने वाली जो प्रतिस्थापी या moieties लगा देंगे तो वो उसकी हार्डनेस को कम कर देगा। और इसी तरह से अगर लार्ज नंबर ऑफ नॉन पोलराइजेबल, अर्थात जो कम पोलराइज होने वाले अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग moieties लगा देंगे एक सॉफ्ट सेंटर पर, तो उसकी सॉफ्टनेस को कम कर देगा और वो हार्ड सेंटर हो जाएगा। ये फिनोमेनन जॉर्गेनसन ने दिया और इसको सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। अर्थात जब किसी सॉफ्ट सेंटर पर हार्ड प्रतिस्थापी लगा दें तो वो हार्ड हो जाएगा, और किसी हार्ड सेंटर पर अगर सॉफ्ट प्रतिस्थापी या moieties लगा दें तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको इन एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो B+3 सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। B+3 इज़ अ हार्ड एसिड, मतलब वो कठोर अम्ल है और BF3 में। बट अगर हम यहाँ पर इनको 3H से रिप्लेस कर दें तो BH3 जो है वो सॉफ्ट एसिड हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर की सॉफ्टनेस और हार्डनेस है वो प्रतिस्थापियों पर निर्भर करती है। इसी प्रकार CO+2 वर्सेस COCN5-3, तो CO+2 इज़ अ बॉर्डर लाइन एसिड वाइल COCN5-3 इज़ अ सॉफ्ट एसिड, क्योंकि यहाँ पर जो C एंड है CN का वो सॉफ्ट डोनर है, और इस तरह से जो Ca+2 की बॉर्डर लाइन से वो क्या बना देता है, उसको सॉफ्ट एसिड बना देता है। अब तीसरा एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें RNH2 को, मतलब एल्काइल अमीन्स को हमने पिरीडीन से या एनेलिन से या N3- और N2 से कंपेयर किया है। तो जो N साइट होती है, जो N एटम होता है, इसके स्मॉल साइज़ की वजह से और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन पोलराइजेबिलिटी की वजह से ये हार्ड बेस की तरह काम करता है। जब लेकिन इस पर पोलराइजेबल moieties लगा देते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रखती हैं, तो उसमें अगर एग्जाम्पल्स लें C5H5N, पिरीडीन और एनिलीन, ये जो है वो कैसे हो जाते हैं, ये सब के सब बॉर्डर लाइन बेस हो जाते हैं, बजाय कि ये हार्ड बेस हैं। जबकि NH3 है,
अमोनिया है या RNH2 है, ये सब जो है ना क्या होते हैं, हार्ड बेस होते हैं। जबकि पिरीडीन या C6H5NH2, मतलब अगर इन पर हमने क्या लगा दिया, कोई ऐसे प्रतिस्थापी लगा दिए जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये सब के सब सॉफ्ट हो जाते हैं या बॉर्डर लाइन बेस कहलाते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है स्टेबिलिटी ऑफ लिंकेज आइसोमर्स। मतलब जो हम कॉम्प्लेक्स आयंस में जो स्टेबिलिटी देखते हैं वो निम्न प्रकार हम हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, HACB कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 में ये साफ साफ दिख रहा है कि पहले जो लेफ़्ट साइड को जो कॉम्प्लेक्स है वो सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है, और जो राइट में है वो सॉफ्ट सॉफ्ट और सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। मतलब जो सॉफ्ट सॉफ्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और ये रिएक्शन राइट डायरेक्शन को स्टैंड करेगी, चलेगी। यहाँ पर ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो कॉम्प्लेक्स जो आयन है, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल आयन है CO, वो जो सॉफ्ट सॉफ्ट सेंटर है उससे बंधन का प्रेफरेंस रखेगा। इसी प्रकार नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में भी हम देख सकते हैं कि हार्ड सॉफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो लेस स्टेबल है, और जैसे ही हार्ड हार्ड का हो जाता है कॉम्बिनेशन वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो अगर हम इनको कंक्लूड करें, तो सिम्बायोसिस को कंक्लूड करें, तो वी कैन कंक्लूड दैट like ligands prefer the like ligand और hard prefers the hard and soft prefers the soft। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पहले भी बता चुके हैं कि हम हार्ड से जो कॉम्बिनेशन होगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो अगर हार्ड और सॉफ्ट होगा तो वो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको हम सबको सिम्बायोसिस के तहत पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि जो एसिड बेस स्ट्रेंथ है या अम्ल क्षार प्रबलता है, सामर्थ्य है, उसका हार्डनेस और सॉफ्टनेस से क्या रिलेशन है, अर्थात कठोरता और मृदुता और क्षारों की प्रबलता और दुर्बलता में क्या संबंध है। तो ये आपको बता दूं कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस और मतलब कठोरता और मृदुता तथा अम्ल क्षारों की सामर्थ्य में कोई संबंध नहीं है। जैसे OH माइनस, F माइनस और SO3 माइनस, इनकी जो बेस स्ट्रेंथ है वो OH माइनस इज़ ग्रेटर देन SO3 माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन F माइनस। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये इक्विलिब्रिया है जिसमें सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्शन दिखाया गया है, और उसके बाद में सॉफ्ट हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन दिखाया है। इसी तरह से HF प्लस SO3 माइनस 2 में HSO3 माइनस और F माइनस है। तो यहाँ पर देखना, अगर ये हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन होता तो ये रिएक्शन राइट डायरेक्शन में रहती, लेकिन ये रिएक्शन लेफ़्ट डायरेक्शन में रहती, लेकिन ये रिएक्शन तो राइट डायरेक्शन में चलती है। The stronger base in this reaction replaces the weaker one, even though this appears to violate the principles of HACB। अर्थात यहाँ ये जो डायरेक्शन है या जो रिएक्शन है वो राइट डायरेक्शन में चलती है, जबकि इसमें HACB प्रिंसिपल का उल्लंघन होता है, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का उल्लंघन होता है। और ये बात साफ करती है, इससे समझ सकते हैं हम आसानी से कि एसिड बेस स्ट्रेंथ अर्थात उनकी सामर्थ्य में और कठोरता और मृदुता में कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर दोनों रिएक्शंस, अगर एसिड बेस स्ट्रेंथ और हार्डनेस सॉफ्टवेयर दोनों एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट जब अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं तब तो HACB का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन होता है। लेकिन अगर ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन एक ही उसमें होती हैं तो फिर ये HACB के थ्योरी के अनुसार होती हैं, जैसा कि आपको इन रिएक्शंस में दिखाया गया है। यहाँ पर CH3HgF प्लस HSO3 माइनस, और इससे सॉफ्ट सॉफ्ट बन रहा है, और इसी तरह से दूसरी रिएक्शन में भी सॉफ्ट हार्ड और हार्ड सॉफ्ट से सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो यहाँ HACB का रूल का पालन हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एसिड बेस स्ट्रेंथ और हार्डनेस और सॉफ्टनेस में क्या संबंध है, और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू। बंद हो गया। कितने मिनट का है देखना, बिल्कुल 2 बना दिया मैंने, ज़्यादा तो नहीं हो गया। मैं तेज तेज पढ़ा रहा हूँ।